वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का उत्तर प्रदेश से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज। अगर हम खनिज की बात करें उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा, तो उत्तर प्रदेश में अगर खनिज संपदा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो एक निर्धन राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश खनिज संपदा के मामले में, खनिज संपदा के मामले में एक निर्धन राज्य है। कैसा है राज्य? एक निर्धन राज्य है। क्योंकि जितने भी खनिज पाए जाते हैं, पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भागों में, प्रायद्वीपीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश खनिज संपदा के मामले में एक निर्धन राज्य है, क्योंकि जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। जब और कहाँ? ये लगभग हम मान लीजिए कि लगभग जितने भी खनिज है वो गोंडवाना लैंड। कहाँ पे? गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपीय भागों में ही पाए जाते हैं, उत्तरी छोर पे। अब देखिए प्रायद्वीपीय गोंडवाना जो लैंड है इसमें सारे खनिज पाए जाते हैं। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय स्ट्रक्चर से संरचना है वह हम कह सकते हैं कि जो संरचना है वो प्रायद्वीपीय भागों से निर्मित है। गोंडवाना लैंड का ही एक क्या है? एक हिस्सा है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भी खनिज संपदा है उसके मामले में यह निर्धन राज्य है। हाँ, यूपी के अगर उत्तर प्रदेश के अगर दक्षिण भाग की बात करें, दक्षिण भाग ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक पठारी भाग है। या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भाग का, या हम कह सकते हैं या प्रायद्वीपीय भाग का यह उत्तरी छोर है। कौन सा छोर है? उत्तरी छोर है। प्रायद्वीपीय भाग का क्या है? यह उत्तरी छोर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश निर्धन राज्य है तो इसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए, इसकी कुछ संरचना की गई। तो खनिज की दृष्टि से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम राज्य है। अब देखिए खनिज उद्योगों के विकास के लिए, इसके लिए कह सकते हैं खनिज उद्योगों के विकास के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। और इस नीति के तहत 12 जिलों को बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। मानिए लगभग 12 क्षेत्रों को क्या किया गया? बहुमूल्य क्षेत्र। वो कौन कौन क्षेत्र हैं? ठीक, वह कौन कौन क्षेत्र हैं? देखिए क्षेत्र देख लीजिए, जैसे इलाहाबाद जो प्रेजेंट टाइम में क्या है?
प्रयागराज है, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र। सोनभद्र ये मेनली इतने राज्य जो है हमारे क्या है, यह इतने जिले उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिन्हें कह सकते हैं खनिज की दृष्टि से बहुमूल्य क्षेत्र क्या है घोषित किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो खनिज है वो पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाएंगे वो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना, पत्थर, मैग्नेटाइड, ठीक, मैग्नेटाइड हो गया, ओकर जिसको गेरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको गेरू बोलते हैं, ठीक, जिसको गेरू बोलते हैं। अब ये हो गया फास्फेट, हो गया फास्फेट, पायरोलाइट, पायरोफाइलाइट हो गया, सिलिका हो गया, क्या हो गया, सिलिका हो गया। सिलिका के बाद हमारा कहते हैं सैंड, सिलिका सैंड, गंधक व कोयला आदि। ठीक, प्रमुख खनिज है ये, क्या है हमारे प्रमुख खनिज जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, माने मेनली यही इतनी जो खनिज है हमारे क्या है उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं हम, ठीक, प्रमुख। अब इसके आगे उप खनिज की अगर बात की जाए, जो हमारे उप खनिज होंगे, अगर उप खनिज की बात की जाए तो उप खनिज भी हमारे, जबकि उप खनिज, ठीक, जबकि उप खनिज की अगर हम बात करें, उप खनिज, तो उप खनिज में आपका क्या हो जाएगा, मोगरा, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, सामान्य बालू, कंकड़, सोरा व लाइमस्टोन आदि प्रमुख उप खनिज पाए जाते हैं। तो अगर उप खनिज की बात कीजिए तो यही मेनली उप खनिज क्या है हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब चलिए खनिज में देख लिया जाए तो हम पहले देखेंगे चूना पत्थर। क्या देखेंगे? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो पहला खनिज है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? अगर चूना पत्थर की बात करें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ? मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अब देखिए जो मिर्ज़ापुर के रोहतास क्षेत्र में चूना का सबसे बड़ा मिर्ज़ापुर का रोहतास, कौन सा जिला? रोहतास क्षेत्र जो है, रोहतास क्षेत्र जहाँ पे कि चूना का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह कह सकते हैं कि चूना का सबसे बड़ा भंडार है रोहतास।
रोहतास क्षेत्र मिर्जापुर का ऐसा है जो चूना का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। और मिर्जापुर के और जिला है मिर्जापुर का, जैसे मिर्जापुर के जिले में है गुरमा हो गया, गुरमा, कनाच, बाबूरी, बाबूहरी, ठीक, इसमें भी चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर क्या है कि पाया जाएगा, इतने क्षेत्र में क्या है चूना पत्थर पाया जाता है। अब सोनभद्र की बात की जाए कि सोनभद्र में चूना पत्थर, सोनभद्र की कजराहट में, तो मिर्जापुर का है सोनभद्र, सोनभद्र की कजराहट, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में चूना का भंडार पाया जाता है, चूना का भंडार पाया जाता है, चूना का भंडार पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र में कजराहट में चूना का भंडार पाया जाता है और यह उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ पे जो चूना पाया जाता है वो कैसा श्रेणी का पाया जाता है, उच्च श्रेणी का चूना पाया जाता है, उच्च श्रेणी का चूना पाया जाता है। और जो यही चूना है क्या है, मिर्जापुर का जो चूना, मिर्जा और चूनापार में जो चूना पाया जाता है, ठीक है, मिर्जापुर व चुनार में जो चूना पाया जाता है, ठीक, चूना पाया जाता है, वह चुनार व चुर्क तथा डल्ला, चुनार चुर्क व डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में क्या है, सीमेंट फैक्ट्री में भेजा जाता है या बनाने के लिए भेजा जाता है। या कह सकते हैं कि यहीं से जो चूना पत्थर निकाला जाता है, यहीं से जो चूना पत्थर निकाला जाता है वही चूना पत्थर क्या होता है, भेजा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूने की संचित भंडार से अगर बात कीजिए कि चूने के संचित भंडार की बात की जाए अगर चूने के संचित भंडार की, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का दूसरा। अब पहला स्थान किसका है, पहला स्थान हमारा देखा जाए तो ये आंध्रा का है, किसका है, आंध्रा का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। चलिए चूना पत्थर के बाद आते हैं हम कोयला पर। किस पे जाते हैं, कोयला हमारा दूसरा है। दूसरा हमारा जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वो है कोयला। अगर हम कोयला की बात करें, अगर हम कोयला की बात करें तो उत्तर प्रदेश कोयले की दृष्टि से 8वां स्थान है, माने यूपी का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। यहाँ कोयला जो है, तो ये कोयला सोनभद्र के गोंडवाना लैंड या पत्थरों में, गोंडवाना के पत्थरों में पाया जाता है, गोंडवाना के पत्थरों में पाया जाता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। कोयला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। यह सोनभद्र में पाया जाता है। और जो ये सोनभद्र में पाया जाता है कोयला, ठीक है, यह कोयला जो गोंडवाना लैंड सोनभद्र में पाया जाता है, जो सिगरौली क्षेत्र में से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, जो सिगरौली क्षेत्र, जो सिगरौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। सिगरौली क्षेत्र से क्या होता है, सिगरौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। और यह जो है सिगरौली क्षेत्र में प्राप्त होता है जो ओबरा व हिंडाल्को, जो ओबरा व हिंडाल्को फैक्ट्री में भेजा जाता है।
भेजा जाता है। देखिए ओबरा में जो ताप विद्युत संयंत्र है, ओबरा में जो ताप विद्युत संयंत्र है उसी में ये भेजा जाता है, क्या कोयला भेजा जाता है, और हिंडाल्को कंपनी में भी भेजा जाता है। अगला हमारा है डोलोमाइट। क्या है? डोलोमाइट क्या कर सकते हैं, नहीं डोलोमाइट से पहले हम लोग देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट, अगर बॉक्साइट की बात करें हम, बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है जो बांदा चंदौली व ललितपुर में पाया जाता है। जो बांदा चंदौली और ललितपुर में पाया जाता है। माने कह सकते हैं कि जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का जो कहाँ पाया जाता है, माने उत्तर प्रदेश के बांदा में, चंदौली में, ललितपुर में पाया जाता है। ठीक, इस अयस्क को निकालने का काम रेनकोट के सोनभद्र हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक, तो माने कह सकते हैं कि इस अयस्क को निकालने का काम, इस अयस्क को निकालने का काम रेणुकोट देखिए ऐसा लिखा रहता है, रेणुकोट। ठीक है, रेणुकोट जो कि सोनभद्र में है, रेणुकोट के सोनभद्र में है, क्योंकि इसको हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगली हमारी टॉपिक है डोलोमाइट। ठीक, डोलोमाइट, अगर डोलोमाइट में हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट जो उत्तर प्रदेश में उच्च श्रेणी का पाया जाता है, माने यूपी में डोलोमाइट उच्च श्रेणी का पाया जाता है। उच्च श्रेणी का पाया जाता है, माने यूपी में जो डोलोमाइट है वो क्या है? उच्च श्रेणी का पाया जाता है। यह खनिज यूपी के, ठीक है, यह जो खनिज है यूपी के सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से प्राप्त, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो डोलोमाइट है यह आपका यूपी में उच्च श्रेणी का पाया, सबसे बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है, और यूपी की कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसका उपयोग कर सकते हैं कि जो इसका उपयोग है डोलोमाइट का, इसका उपयोग इस्पात, ठीक है, इसका उपयोग इस्पात के मिश्रण और रिफैक्टरीज में किया जाता है। रिफैक्टरीज में किया जाता है। ठीक, रिफैक्टरीज मतलब कह सकते हैं कि ताप सहन में, इसका मतलब हो जाए कि ताप सहने में, ताप को सहन करने के लिए ट्रैफिक में किया जाता है। यानी ताप, जितने भी तापरोधी होते हैं, तापरोधी जो कहते हैं, तो इसका उपयोग उसी में किया जाता है, तापरोधी में ही किया जाता है।
तो चलिए डोलोमाइट हो गया। डोलोमाइट बाद हम पढ़ते हैं, अच्छा डोलोमाइट में थोड़ी सी और जानकारी है। डोलोमाइट देखिए प्रेजेंट टाइम देखिए कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी का जो डोलोमाइट पाया जाता है ये सोनभद्र खजाना और यह बांदा जिले में भी पाया जाता है। यह बांदा जिले में भी पाया जाता है, बांदा जिले में। अब यह यूज कहाँ होता है यह पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, क्या बनाने में, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज किया जाता है। गंधक व तेजाब बनाने में यूज किया जाता है। माने पोर्टलैंड सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में गंधक और तेजाब बनाने में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। और डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कांच या सिलिका, कांच बालू हम कह सकते हैं, कांच या सिलिका सैंड बोल सकते हैं इसको, सिलिका सैंड। देखिए कांच बालू का उत्पादन दृष्टि में कह सकते हैं कि आंध्रा का प्रथम स्थान है और इसके बाद दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का, माने आंध्रा का प्रथम स्थान है। आंध्रा का क्या है, प्रथम स्थान है। और आंध्रा का प्रथम स्थान और इसके बाद हम कह सकते हैं कि यूपी का माने उत्तर प्रदेश कौन सा है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा व यमुना नदियों में पाया जाता है। गंगा और यमुना की नदियों में पाया जाता है, पाया जाता है। गंगा और यमुना की नदियों में क्या है, पाया जाता है। और यह क्या बनाने में, यह कांच बनाने में यूज किया जाता है। क्या बनाने में, कांच बनाने में यूज किया जाता है। जो कि यह उत्तर प्रदेश माने यूपी के यूपी का एक जिला है प्रयागराज के शंकरगढ़ जिले में चंदौली के चकिया क्षेत्र में बांदा व चित्रकूट के लोहरगढ़, बनगढ़ और लोहगढ़, वरगढ़ और धानट्रोल क्षेत्र में पाया जाता है। माने ये यहाँ पाया जाएगा, वन क्षेत्र में क्या है, यह पाया जाएगा। तो अब आगे पोटाश लवण, अगला जो हमारा है पोटाश लवण। अगर पोटाश लवण की बात करें, यह इलाहाबाद, चंदौली और बांदा जिले में प्राप्त किया जाता है। माने ये कह सकते हैं यह खनिज जो हमारा पाया जाएगा पोटाश लवण, यह खनिज बांदा चंदौली व इलाहाबाद या हम कह सकते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज से प्राप्त किया जाता है। माने कि मेनली यह जो खनिज है बांदा में, चंदौली, इलाहाबाद और प्रयागराज में क्या है, प्राप्त किया जाता है। अब हमारा अगला जो हमारा खनिज है वो कौन सा खनिज है, अगला हम खनिज पढ़ेंगे पायरोफिलाइट। अगर पायरोफिलाइट की बात करें, यह झांसी, ललितपुर,
झांसी हो गया आपका, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा व हमीरपुर। हमीरपुर हमीर में पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पाया जाएगा। इसका उपयोग ताप और सिरेमिक में किया जाता है। इसका उपयोग ताप सहन व सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। ठीक, तालका या सेल खड़ी, तालका या सेल खड़ी। अगर तालका या सेल खड़ी की बात करेंगे, यह जो है हमारा कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा हमीरपुर और झांसी जिले में पाया जाएगा। झांसी जिले में पाया जाता है। ठीक है, ये झांसी जिले में पाया जाएगा। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो कर सकते हैं कि स्ट्राइड बनाने में, सोन स्टोन के नाम से भी जाना, यह कह सकते हैं, यह स्टीरायड सोप तथा सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए, टाल्क और जो सेलकड़ी होता है, ठीक है, इसे हमने बताया कि सोप स्टोन के नाम से भी है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है, और टैल्कम पाउडर बनाने में, कीटनाशक, टेक्सटाइल और कागज बनाने में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर आधा ला रहेगा भाई, टैल्कम पाउडर, कीटनाशक, टेक्सटाइल तथा कागज बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला हमारा पाइराइट। क्या है, पाइराइट। अगर हम पाइराइट की बात, जो हमारा पाइराइट है, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर व सोनभद्र में पाया जाता है। चाइना क्ले, अगला है हमारा चाइना क्ले। अब देखिए, चाइना क्ले जो है ये हमारा, ठीक है, सोनभद्र व बांदा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, सोनभद्र व बांदा में पाया जाता है। सोनभद्र व बांदा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, सोनभद्र व बांदा में पाया जाता है। अगला फायर क्ले। अगर फायर क्ले की बात करें तो यह मिर्जापुर के बांसी और मकरी और खो क्षेत्र में पाया जाता है। फायर क्ले यह मिर्जापुर के, कहाँ, मिर्जापुर के, यह मिर्जापुर के बांसी, मकरी व खोह क्षेत्र में पाया जाता है।
क्षेत्र में पाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाएगा? यह गोंडवाना लैंड में पाया जाएगा, गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। यह गोंडवाना चट्टानों, यह गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। अगला हमारा है रॉक फॉस्फेट। क्या है? रॉक फॉस्फेट। अगर रॉक फॉस्फेट की बात करें तो यह हमारा जो है रॉक फॉस्फेट, यह हमारा कहाँ कहाँ पाया? यह हमारा ललितपुर, ठीक, ललितपुर के दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवला व चमसारी में पाया जाता है। और कर सकते हैं कि नवीन खोजों के अनुसार, नवीन खोजों के अनुसार यह बांदा जिले में भी पाया गया है। बांदा जिले में भी क्या है? यह पाया गया है। बांदा जिले में भी इसके भंडार मिले हैं। देखिए, इसका जो है रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग है, ठीक है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है उर्वरक उद्योग में माने फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, उर्वरक उद्योग में अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। क्या कहता है? अम्लीय मृदा के उपचार में क्या है? इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है हीरा। कौन सा टॉपिक है? हीरा। मेनली एक दो और बचे हैं आपके, खत्म हो जाएगा इसके बाद उत्तर प्रदेश का खनिज हीरा। अब हीरा की देखिए कुछ मात्रा जो है बांदा में पाया गया है, मिर्जापुर के जंगल में हम पाया गया है। 30 नंबर आपका हो गया हीरा। देखिए, यह जो है हीरा, यह कुछ मात्रा में बांदा जिले में पाया गया है। बांदा जिले में पाया गया है। इसके बाद यह मिर्जापुर कह सकते हैं कि मिर्जापुर, कहाँ? मिर्जापुर जो है यह मिर्जापुर के जंगल में, और नवीन खोजों के अनुसार कह सकते हैं कि नवीन खोजों के अनुसार यह बांदा में भी पाया गया है। ठीक, बांदा में। और कह सकते हैं कि बांदा में अगर पूछेगा बांदा में कहाँ, तो बांदा के सीमावर्ती, यह बांदा के सीमावर्ती क्षेत्र कलिंजर में हीरे के व्यापक भंडार होने की संभावना है। क्या है? संभावना पाई गई है। ठीक, अब आपका अगला हीरा के बाद एक तो खनिज और बचे हैं, सोना। अगर सोना की बात की जाए तो यह प्रदेश में कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में शारदा व रामगंगा की रेतों में पाया जाता है। सोना उत्तर
उत्तर प्रदेश के शारदा व रामगंगा की रेतों में पाया जाता है। शारदा और रामगंगा की रेतों में क्या है, यह पाया जाता है। अब कर सकते हैं कि नवीन खोजों के अनुसार यह ललितपुर के भीखमपुर क्षेत्र में, भीखमपुर क्षेत्र और सोनभद्र के हरदी और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है। ठीक है, मैंने सुना उत्तर प्रदेश के शारदा और रामगंगा की रेतों में पाया जाता है और नवीन खोजों के अनुसार को बात करें थे ललितपुर और भीखमपुर क्षेत्र में पाया जाता है ये, और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है। तांबा, अगर तांबा की बात करें ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है, माने ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में क्या है, पाया जाता है। यूरेनियम, अगर यूरेनियम की हम बात करें तो यूरेनियम हमारा जो है ललितपुर में सीमित भंडार, माने यह भी क्या है ललितपुर में सीमित भंडार के रूप में है, ललितपुर के सीमित भंडार में। संगमरमर, अगर संगमरमर की हम बात करें तो जो हमारा संगमरमर है यह, और संगमरमर या कह सकते हैं कि अन्य इमारती जो लकड़ियां हैं वो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक, संगमरमर व यूरेनियम। अब अगला हमारा टॉपिक है संगमरमर। तो ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा कर सकते हैं संगमरमर और जो इमारती पत्थर हैं संगमरमर व अन्य इमारती पत्थर जो हैं, और मिर्जापुर व हम कर सकते हैं मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। तो मेनली यही हैं जो पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा हो गया संगमरमर के बाद स्टेबस। क्या है, स्टेबस। अगला हमारा है स्टेबस। अगर स्टेबस की हम बात करें तो जो ये स्टेबस है मिर्जापुर के बड़गांव क्षेत्र में और झांसी में पाया जाता है। मिर्जापुर के बड़गांव क्षेत्र में यह स्टेबस, मिर्जापुर के बड़गांव व सोनभद्र के झांसी के झांसी में पाया जाता है। ठीक, देखिए स्टेबस का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग विद्युत में किया जाता है, मुख्य रूप से विद्युत में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, इस माने स्टेबस का माने विद्युत उपकरण, और हम कह सकते हैं कि सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में। ठीक, अब अगला एक आपका रह गया जिप्सम।
जिप्सम, ये अंतिम खनिज है। यह झांसी और हमीरपुर जिले में पाया जाता है। यह झांसी व हमीरपुर झांसी व हमीरपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग सीमेंट और गंधक इसका उपयोग, जिप्सम का क्या क्या होता है? इसका उपयोग होता है मुख्यतः सीमेंट में। किसका उपयोग होता है? सीमेंट बनाने में, गंधक में यूज किया जाता है। गंधक का अमोनियम सल्फेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। मेनली उत्तर प्रदेश में जितनी ही खनिज आपके पास, इससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खनिज नहीं पता। तो चलिए एक बार वार्म अप कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या और क्या क्या दिया। तो एक बार हमको क्या कहते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा के विषय मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज है कैसा है। देखिए हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज है, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा के मामले में एक निर्धन राज्य है। कैसा राज्य है? एक निर्धन राज्य। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी खनिज पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भागों में पाए जाते हैं। वो जो प्रायद्वीपीय भाग है क्या है? गोंडवाना लैंड। अगर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से बात करें तो ललितपुर से लेकर सोनभद्र, माने दक्षिण भाग उत्तर प्रदेश का ललित से सोनभद्र का पठारी भाग है जो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। उत्तरी छोर पर खनिज की दृष्टि से अगर हम उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग का अगर उत्तरी छोर की बात करें, प्रायद्वीपीय भाग के उत्तरी छोर का में उत्तर की बात करें तो वो खनिज की दृष्टि से थोड़ा बहुत यहाँ खनिज पाया जाता है। और खनिज उद्योग का विकास के लिए उत्तर प्रदेश में 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना की थी। कब स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश 1974। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि स्थापना माने खनिज संपदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश के खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। और इस नीति के कुल कितने जिलों को? 12 जिलों को। कितने जिलों को? 12 जिलों को बहुमूल्य क्षेत्र घोषित किया गया। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? इलाहाबाद हो गया आपका, झांसी हो गया, इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र। ये सब मेनली आपके क्या हैं? बहुमूल्य क्षेत्र। मैंने यहाँ पे खनिज संपदा पाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट, जैसे अब कहाँ पाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्या क्या पाया जाएगा? जैसे बॉक्साइट पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाएगा, मैग्नेटाइट पाया जाएगा, ओकार या केरू पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, पायरोलाइट पाया जाएगा, सिलिका सैंड या सामान्य बालू, गंधक, कोयला आदि ये प्रमुख खनिज है। ये कौन कौन से हैं हमारे? ये सब हमारे जो है कि हमारे जो है ये प्रमुख खनिज हैं। अब प्रमुख खनिज के बाद हमने उप खनिज को भी बताया कि उत्तर प्रदेश में जबकि उप खनिज भी पाया जाता है। तो जैसे इसमें मोगरा हो गया, बजरी हो गया, इमारती पत्थर हो गए, संगमरमर हो गया, सामान्य बालू हो गया, कंकड़ हो गया, सोरा, लाइमस्टोन आदि उप प्रमुख खनिज है। क्या है? ये जो खनिज हमने बताया कि ये जो हमारे खनिज है ये उप प्रमुख खनिज है। अब इसमें हमने बताया कि कौन कौन से, जैसे चूना पत्थर हमने बताया मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। और मिर्जापुर के किस क्षेत्र में पाया जाएगा? मिर्जापुर के रोहतास क्षेत्र में चूना का सबसे बड़ा भंडार रहा है। इसके बाद हमने बताया कि कुरमा हो गया, कनाच हो गया, बबुहरी हो गया, चूना पत्थर के काफी ज्यादा विशाल भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में चूना का भंडार पाया गया है। सोनभद्र के कहाँ? कजराहट क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। मिर्जापुर में जो चुनार पाया जाता है, ये चुर्क व चुनार और टल्ला में जो चुर्क फैक्ट्री है, माने सीमेंट की जो फैक्ट्री है वहाँ इसका जो उपयोग है किया जाता है, माने यहाँ पे निकाल कर भेजा जाता है। अगर चूने की संचित बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। माने चूने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसके बाद हमने बताया कि कोयला हमने कहा उत्तर प्रदेश में कोयला का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। उत्तर प्रदेश में कोयला उत्पादन का 8वां स्थान है। कोयला यह सोनभद्र के गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, यह पत्थरों में पाया जाता है। यह जो सिगरौली क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो सिगरौली क्षेत्र है वो यहाँ पे निकाला जाता है। और ये ओबरा की जो फैक्ट्री है, ताप विद्युत संयंत्र ओबरा का और हिंडाल्को की जो फैक्ट्री है वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पे इसका क्या है? इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट हमने कहा, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है, जो बांदा, चंदौली, ललितपुर में पाया जाता है।
माने बॉक्साइट कहाँ पाया जाएगा? बांदा में, चंदौली में, ललितपुर में पाया जाता है। इस अयस्क का निकालने का काम रेणुकूट की जो कंपनी हिंडाल्को कंपनी द्वारा कहता है, माने इसका निस्तारण का जो काम है, निस्तारण का जो काम है ये किसके? बॉक्साइट का यह माने हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। डोलोमाइट उच्च श्रेणी का पाया जाता है, जो खनिज पाया जाता है। ये सोनभद्र के कजराहट में पाया जाएगा। इसका उपयोग इस्पात के मिश्रण में और तापरोधी में किया जाता है, जैसे और पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, गंधक और तेजाब बनाने में डोलोमाइट का क्या है? डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। अब डोलोमाइट के बाद हमने बताया कांच या सिलिका। हमने कांच या सिलिका का बताया कि कांच में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद यूपी का दूसरा स्थान है। यूपी में कांच या सिलिका गंगा यमुना की द्रोणियों में पाया जाएगा, नदियों में पाया जाता है। यह जो कांच यूपी प्रदेश के माने उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के शंकरगढ़ जिले में, चंदौली के चकिया क्षेत्र में और बांदा, चित्रकूट, लोहरगढ़ और वनगढ़ क्षेत्र में और धान टोल में क्षेत्र में ये क्या है? यह पाया जाता है। पोटाश लवण की बात करें, पोटाश लवण चंदौली, इलाहाबाद, प्रयागराज से प्राप्त किया जाता है। आज के बाद पायरोफ्लाइट है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में पाया जाता है। जिले में पाया जाता है, हमीरपुर और झांसी जिले में पाया जाता है। एस्ट्राइड का उपयोग किया जाता है स्टोन बनाने में, और इसका उपयोग है कि टैल्कम पाउडर, हमने बताया था कि इसका उपयोग टैल्कम पाउडर में बनाने में किया जाता है। ठीक, इसका जो हमने बताया टैल्कम पाउडर प्रसाधन में, कीटनाशक में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, कागज बनाने में भी किया जाता है। पायराइट, अगर हम पायराइट की बात करें तो पायराइट मिर्जापुर के और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा जिले में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्जापुर की बांसी, मकरी, खो क्षेत्र में पाया जाता है। यह गोंडवाना लैंडो में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट की हमने बताया कि रॉक फॉस्फेट ललितपुर के दुर्माला, किमोई, मसाना, मालदेवला और चमसारी क्षेत्रों में यह पाया जाता है। अगर खोजों की अनुसार की बात करें, नवीन खोजों के अनुसार, तो यह बांदा जिले में भी पाया गया है। इसका उपयोग क्या है? रॉक फॉस्फेट का हमने उपयोग यही बताया कि जो इसका उपयोग है वो अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। किस मृदा में? अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। इसके बाद हमने बताया हीरा हमने कहा बांदा जिले में पाया जाता है और मिर्जापुर के जंगल में। नवीन खोजों के अनुसार यह बांदा के सीमावर्ती कलिंजर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कलिंजर क्षेत्र में इसके व्यापक भंडार होने की संभावना है। सोना हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के शारदा और रामगंगा नदियों में पाया जाता है, के रेतों में पाया जाता है। अगर नवीन खोज के अनुसार ये ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में, सोनभद्र के भीकमपुर क्षेत्र और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है। मैंने पाया नहीं है, इसकी संभावना व्यक्त की है कि यहाँ पाया जा सकता है। तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में के सीमित भंडार है। ललितपुर में संगमरमर और अनिवर्तन मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। स्टेबस, अगला हमारा था स्टेबस, यह मिर्जापुर के बड़गांव, झांसी मध्य में पाया जाता है और विद्युत उपकरण और सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका जिप्सम, हमने कहा जिप्सम जो झांसी और हमीरपुर के जिले में पाया जाता है। सीमेंट का उपयोग जो है इसका गंधक, अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। तो मेनली यही जो खनिज हैं, इतने जो खनिज है वो हमारे कहाँ पाए जाएंगे? हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब ये जो खनिज हैं, खनिज की दृष्टि से हमने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। कौन सा राज्य है? एक निर्धन राज्य। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिक भाग मैदानी भागों से पटा हुआ है। यह मैदानी भाग है, तो मैदानी भागों में क्या कह सकते हैं कि खनिज संपदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आज होता है इसका टॉपिक यहीं पे फिनिश। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो खनिज का टॉपिक था आज यहीं पे होता है फिनिश। अब मिलते हैं फिर अगले अपने टॉपिक में, और मैं कहना चाहूँगा जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला टॉपिक हम लेकर उपस्थित होंगे आपको कौन सा? प्रदेश में कुल वनों के हिसाब से प्रदेश में वन पढ़ा देंगे हम इसके बाद, या फिर नदियां तो आपका हो गया है। वन जीव संरक्षण, ये सब माने अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वन जीव या वन संपदा। माने अगली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हम वन जीव संपदा पढ़ेंगे। वन्य संपदा या और वन्य जीव। तो अगली हमारी टॉपिक यही होगी वन संपदा और वन्य जीव। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।